बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ट्यूटर ऑनलाइन और मैं हूं आपका टीचर मोहसिन। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 1 में अब तक हमने कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स के बारे में बात की, सेट नोटेशंस और वेन डायग्राम पर डीपली नजर डाली। देन हमने बेसिक टाइप्स ऑफ सेट्स को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया और आज के लेक्चर में मींस लेक्चर नंबर 5 में हम सेट्स की मजीद कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि सेट्स के रिलेशनशिप और सेट्स की आइडेंटिटी को ये टाइप्स किस तरह से एक्सप्लेन करती हैं। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम टाइप्स ऑफ सेट्स जिन पर बात करने जा रहे हैं वो हैं सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, सुपरसेट एंड पावर सेट। तो आइए बाकायदा शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन ऑफ सबसेट। लेट्स कंसिडर देयर आर टू सेट्स, सेट A एंड सेट B, एंड इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट A is also an element of set B, then set A is called a subset of set B. Means फर्ज करते हैं there are two sets, set A and set B, and if each element of set A और set A का अगर हर एलिमेंट set B का भी एलिमेंट होगा तो हम क्या कहेंगे? set A is called a subset of set B. मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा मजीद वजाहत करता हूँ कि अगर मेरे पास दो सेट्स हैं, एक सेट A है एक सेट B है, सेट A के तमाम मेम्ब्रांस, तमाम एलिमेंट सेट B में भी मौजूद हों तो सेट A सेट B का सबसेट कहलाएगा। अंडरस्टैंड? एंड द सिंबल व्हिच इज यूज्ड टू डिनोट अ सबसेट इज दैट दिस इज द सिंबल व्हिच इज यूज्ड टू डिनोट अ सबसेट। thus A is a subset of B. किस तरीके से हम मेंशन करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं? This is the way which we use, which we write A is a subset of B. For example, if A is equal to 2, 4, 6. Now check it. ये A के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 and B के एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6, 8, 10. देखिए A के तमाम एलिमेंट्स 2 belongs to B as well, 4 belongs to B as well, 6 belongs to B as well. Means A के तमाम एलिमेंट्स सेट B में भी मौजूद हैं। सो हम क्या कहेंगे? तो हम किस तरीके से मेंशन करेंगे? A is a subset of set B. Okay? A is a subset of set B. Understand? इसकी एक और मिसाल लेते हैं। A is equal to 1, 3, 5 and B is equal to 3, 5, 1 means set A के तमाम एलिमेंट सेट B में भी मौजूद हैं, मगर ये देखिए कि ये इक्वल सेट 1, 3, 5 and 3, 5, 1 दोनों में तमाम मेम्ब्रांस की तादाद भी सेम है और सिमिलर एलिमेंट्स भी हैं। मीन्स A is equal to BA और B जो है वो इक्वल सेट्स भी हैं, लिहाजा A is a subset of B and B is a subset of A. अंडरस्टैंड? A जो है वो सबसेट है B का और B जो है वो सबसेट है A का। दोनों एक दूसरे से इक्वल रिलेशनशिप में है। अंडरस्टैंड? लिहाजा हम इसको किस तरीके से जाहिर करते हैं कि A is equal to B. यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज वो बताता चलूं। Every set is a subset of itself. Means अगर A is equal to 1, 3, 5 तो A का जो सबसेट है वो 1, 3, 5 भी होगा। इसलिए हर सेट जो है वो बजाते खुद अपना सबसेट होता है। ओके? लिहाजा A is equal to B और नल सेट और एन एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये बात जहन में रखें और इसको हमेशा याद रखिएगा कि हर सेट अपना सबसेट होता है खुद का और दूसरा एम्प्टी सेट किसी भी सेट का या हर सेट का सबसेट होता है। अंडरस्टैंड? मजीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉपर सबसेट। व्हाट इज अ प्रॉपर सबसेट? If every element of set A is also an element of set B and at least one element of set B is not an element of set A. Okay? देखिए, if every element of set A का हर एलिमेंट set B का भी एलिमेंट होगा, लेकिन एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ सेट बी का कम से कम एक एलिमेंट सेट ए में मौजूद नहीं होगा। मींस सेट बी में एक एलिमेंट कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा होगा, देन सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ये देखिए, सपोज फर्ज कर लें A इज इक्वल टू A, B, C, D और B के जो मेम्ब्रांस हैं वो हैं A, B, C, D, E। ये देखिए यहाँ पर A जो है वो B का भी मेंबर है, B जो है वो B का भी मेंबर है, मगर E एक इजाफी एलिमेंट और इजाफी मेंबर है जो कि A में मौजूद नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इस डेफिनेशन को जहन में रखिए कि अगर सेट A के तमाम एलिमेंट सेट B में भी मौजूद हों और सेट B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो कि जो सेट A से बिलोंग ना करता हो
तो हम क्या कहेंगे कि सेट A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, अंडरस्टैंड, बट A इज नॉट इक्वल टू B, देन A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। A जो है वो B के बराबर नहीं होगा। अगर A B के बराबर होगा तो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, A B के बराबर नहीं होगा तो ही प्रॉपर सबसेट होगा, अंडरस्टैंड। इसकी मजीद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और इसको मजीद गहराई में चेक करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इफ x इज इक्वल टू 3 4 5, ये x के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 एंड y इज इक्वल टू 3 4, y के एलिमेंट्स हैं 3 4 एंड c इज इक्वल टू 5 3 4, जबकि z के जो एलिमेंट्स वो क्या हैं 5 3 4। सो अब यहाँ पर देखिए y के तमाम मेंबर्स सेट x से भी बिलोंग करते हैं 3 एंड 4, और y के तमाम एलिमेंट्स सेट z से भी बिलोंग करते हैं 3 एंड 4, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जबकि इसमें मजीद एक चीज और, सेट x में भी एक एलिमेंट ज्यादा है सेट y से, और सेट z में भी एक एलिमेंट ऐसा है जो कि सेट y में मौजूद नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि y इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट x एंड y इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट z, अंडरस्टैंड। ये देखिए y is a proper subset of set x and y is a proper subset of set z। यहाँ पर जो मैंने मेंशन किया, यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि y is a subset of x and y is a subset of z। ये भी बिल्कुल सही है, बिकॉज y के तमाम मेंबरान x में मौजूद है, इसलिए y x का सबसेट भी है और प्रॉपर सबसेट भी कहलाएगा, अंडरस्टैंड। अब अगर मैं यहाँ पर एक चीज और मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए x इज इक्वल टू 3 4 5 एंड z इज इक्वल टू 5 3 4। सेट x एंड सेट z इक्वल सेट्स हैं, इनके मेंबरान की तादाद सेम है, लिहाजा x इज इक्वल टू z, सो x इज अ सबसेट of z and z is a subset of x, x is a subset of z and z is a subset of x। therefore ये देखिए a is not equal to b, then a is a proper subset of b। यहाँ पर x और z इक्वल हैं, लिहाजा यहाँ पर हमारे डेफिनेशन जो है वो नहीं मिलती, लिहाजा x और z आपस में प्रॉपर सबसेट नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा कि प्रॉपर सबसेट जब भी होंगे जब दो सेट्स आपस में इक्वल नहीं होंगे, अंडरस्टैंड। जब दो सेट्स आपस में इक्वल नहीं होंगे तो वो प्रॉपर सबसेट का रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट, अ सबसेट लेट्स सपोज बी, कोई भी एक सबसेट ले लें और फर्ज कर लें कि वो बी है, दैट कंटेन्स every elements of the set A is called the improper subset of A। जो हमने बात पहले की, देखिए सेम वही बात यहाँ पर आ रही है जो हमने प्रॉपर सबसेट X और Z को लेकर की थी, वही बात यहाँ पर आ रही है कि a subset let's suppose B that contains every elements of the set A, ऐसा सबसेट जिसके तमाम एलिमेंट्स सेट A में भी मौजूद हों तो आपस में इम्प्रॉपर सबसेट्स होंगे, या हम ये कह सकते हैं कि सेट B जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट है सेट A का, अंडरस्टैंड। द इम्प्रॉपर सबसेट एंड ओरिजिनल सेट आर इक्वल एज दे कंटेन द सेम एलिमेंट। एग्जाम्पल चेक कीजिए, आप मजीद समझ में आ जाएगा। सेट A इज इक्वल टू 2 4 6 एंड सेट B इज इक्वल टू 6 2 4। लुक एट दैट, बोथ आर इक्वल विद इन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड सिमिलरिटी ऑफ एलिमेंट। लिहाजा जब दो सेट्स हमारे पास, उनके एलिमेंट्स हमारे पास सेम होंगे, सेट A इज इक्वल टू सेट B होगा, तो हम क्या कहेंगे, सेट B इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट A, और वी कैन आल्सो से दैट सेट A इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B, अंडरस्टैंड। आइए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ सुपरसेट? A superset is a set that contains all the elements of other small set। जैसा कि नाम से जाहिर है सुपरसेट, सुपरसेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट्स दूसरे तमाम सेट्स में मौजूद हों, मींस छोटे सेट में मौजूद हों, और सुपरसेट में कुछ इजाफी एलिमेंट्स भी हों तो वो सुपरसेट कहलाता है। मेरी बात को समझिए, मैं दोबारा से इसको वजाहत कर दूं कि ऐसा सेट जिसके तमाम एलिमेंट्स दूसरे एलिमेंट्स में भी मौजूद हों और उस सेट में, मींस सेट बी में इजाफी एलिमेंट्स भी मौजूद हों, तो हम क्या कहेंगे, सेट बी इज ऑफ सेट ए। यहाँ पर हम एग्जाम्पल मजीद देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू ए बी सी, बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई। ये देखिए ए के तमाम मेंबरान बी में मौजूद हैं, मगर बी में कुछ एक्स्ट्रा ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो कि ए में मौजूद नहीं हैं, लिहाजा हम क्या कहेंगे कि सेट बी इज अ सुपरसेट ऑफ सेट ए, एंड सिंबॉलिकली वी राइट एज बी is a superset of B। This is the sign of superset। Understand? इस तरीके से हम लिखते हैं B is a superset of A। आगे बढ़ते हैं।
power set. What is a power set? A power set is a set that contains all the subsets that can be possibly created from an original set. Power set ऐसा सेट है कि जिसमें तमाम सबसेट्स मौजूद होंगे ओरिजिनल सेट के। मींस मेरे पास एक सेट है सेट ए, उसके तमाम सबसेट्स जो होंगे वो पावर सेट्स में शामिल होंगे। अंडरस्टैंड? या मैं इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इफ ए इज अ सेट, ए अगर एक सेट है देन सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, तो ए के जितने भी सबसेट्स हैं इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। Understand? And is denoted as P power set and A which is in the bracket. समझ में आया? नहीं समझ में आया तो मुझे बताइए, दोबारा समझा देता हूँ। Okay. A power set is a set that contains all the subsets that can be possibly created from an original set. ऐसा सेट जो कि ओरिजिनल सेट के तमाम सबसेट्स पर मुश्तमिल हो पावर सेट कहलाता है। या फिर इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर मेरे पास एक सेट ए है तो उसके तमाम सबसेट्स पावर सेट का हिस्सा होंगे। पावर सेट को हम जाहिर करते हैं P एंड ब्रैकेट A। इफ A हैज एन एलिमेंट्स, अगर लेट सपोज A के जो एलिमेंट हैं उनकी तादाद, उनके नंबर्स ऑफ क्वांटिटी को हम n से शो करें 2n एलिमेंट्स, मींस फिर पावर सेट को हम 2 रेज़ टू पावर n एलिमेंट से मालूम करेंगे। 2 रेज़ टू पावर n हमारे पास ये एक फार्मूला है जिसके तहत हम फिर पावर सेट्स को या हम सबसेट्स को मालूम करेंगे कि उस पावर सेट्स में कितने सबसेट मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 देन पावर सेट मींस कलेक्शन ऑफ सेट्स और सबसेट्स कैन बी रिटन एज। पावर सेट किस तरीके से लिखा जा सकता है, ये देखिए P ब्रैकेट में A इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट। नाउ हम लास्ट अभी पढ़कर आए हैं कि एम्प्टी सेट हर सेट का जो है सबसेट होता है। तो ये एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सबसे पहले एम्प्टी सेट, देन फिर इसको सिंगल सिंगल एलिमेंट्स 1 2 3, देन पेयर्स 1 2 1 3 एंड 2 3। अब आप मुझे कहेंगे कि हम आगे की तरफ आ रहे हैं, हम पीछे की तरफ 2 1 हमने क्यों नहीं लिया, 3 2 क्यों नहीं लिया? तो हम सेट्स में हमेशा आगे की तरफ चलते हैं, पीछे की तरफ नहीं जाते। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है? पावर सेट्स में या सेट्स में हमेशा हम आगे की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ नहीं जाते। अंडरस्टैंड? देखिए आगे लास्ट जो सबसेट है सेट ए का, वो उसका अपना सेट होगा कंप्लीट 1 2 3। ओके, आगे चलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से सबसेट्स निकाले जाते हैं। टू फाइंड हाउ मेनी सबसेट्स विल बी क्रिएटेड फ्रॉम सेट ए वी यूज अ फार्मूला 2 रेज़ टू पावर n। अब मेरे पास देखिए सेट ए में लास्ट वाली ही एग्जांपल लूंगा। सेट ए मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं एंड n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। ठीक है, n जो है वो क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। सो 2 रेज़ टू पावर n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 1 2 3। इट मींस 2 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, विच इज हियर 2 रेज़ टू पावर 3। ओके, नाउ 2 रेज़ टू पावर 3 मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 which is equal to 8. Therefore, we can say that there should be 8 possible subsets of set A. याद रखिएगा, सेट सबसेट्स मालूम करने का जो फार्मूला है 2 रेज़ टू पावर n है, n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। ओके, नाउ अगर यहाँ पर मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 रेज़ टू पावर 3। अगर सपोज मेरे पास यहाँ 4 एलिमेंट होते हैं तो 2 रेज़ टू पावर 4 एंड 2 रेज़ टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मींस 2 2 4 4 2 8 8 2 16। देयर विल बी 16 पॉसिबल सबसेट्स विथ 4 एलिमेंट्स। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पर वेरीफाई करते हैं कि 8 सबसेट्स होंगे। पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 एम्प्टी सेट 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स करेक्ट। एक चीज मैं आपको यहाँ पर ये चीज भी बताता चलूं, बिकॉज ये मैंने चेक की थी कि अक्सर लोग पूछते हैं पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का पावर सेट क्या है? सो एम्प्टी सेट का पावर सेट हमेशा एम्प्टी सेट ही होता है, बिकॉज एम्प्टी सेट्स एक नल सेट होता है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यस घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।